तो स्टूडेंट, आपने देखा कि एक्सरसाइज 11.2 पेरीमीटर एंड एरिया एनसीईआरटी क्लास 7 का जो भी क्वेश्चन 1-2 था वो मैंने यहाँ पे बताया है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर मैं 4 आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में मिसिंग देखना है कि मिसिंग क्या है, क्या निकालना है। तो मैंने यहाँ लिखा है बेस दिया है, और ये आप बॉक्स देख रहे होंगे, बॉक्स में बेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये मैंने ट्रायंगल बनाया है, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल यहाँ दिया है 876 मीटर स्क्वायर। एंड यहाँ पे हाइट दिया है और इसमें भी एरिया दिया है, इसमें भी एरिया दिया है, यहाँ इसमें हाइट दिया है और इसमें बेस नहीं दिया गया है और इसमें हाइट नहीं दिया गया है। तो जो भी मिसिंग है वो हमें सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व करना है, तो फार्मूला के आधार पे मैं आपको बताऊंगी। फार्मूला तो आपने देखा ही होगा कि फार्मूला होता क्या है, 1 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों का यूज करके अगर एरिया दिया हुआ है और आपको निकालना है हाइट, तो आप दोनों से निकाल सकते हो हाइट। उसी तरह से अगर बेस, ये तो यहाँ भी एरिया दिया हुआ है और हाइट दिया, बेस निकालना है तो हम बेस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगी अभी। तो चलिए हम लोग मिसिंग को कंप्लीट करते हैं, मिसिंग को फॉर्मूला वाइज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक, हमने लिखा। बी क्या है, बेस, एंड एच क्या है, हाइट। हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, तो हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे 87 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने लिखा था और हाइट निकालना है और बेस दिया गया है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया हमने, एरिया। अब जहाँ जहाँ जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसको हम लोग पुट करेंगे। एरिया क्या है, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने लिखा है 87 एंड यहाँ लिखा 1/2 इंटू बेस क्या है 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, एच निकालना है। ठीक, हम क्या करेंगे, जो भी न्यूमेरिक है यहाँ पे एच है, सारे को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हमने निकाला, यहाँ पे लिखा एच इज इक्वल टू 87 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इधर क्रॉस हो जाएगा तो 87 इंटू 2 और 15 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। ये हो गया। आप इस तरह से इसको कर सकते हो। एक स्टेप इसमें और कर सकते हो आप, 87 इंटू 2 इज इक्वल टू 15 इंटू एच। ठीक है, इसको आप, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये लिख दिया हमने 15 इंटू एच। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। 3 5 जा एंड 3 2 जा, यहाँ करते हैं 29 में आएगा। अब यहाँ पे आ गया 58, 29 इंटू 2 करो 58, 58 इंटू 5, 58 डिवाइडेड बाई 5, 11.6, ये आ गया 11.6। अगर इसको डिवाइड करें तो डेसिमल में ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिसिंग नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर एग्जाम में इस तरह से आए तो आप इसको रफ में निकालो या सामने भी निकाल सकते हो और यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरी मिसिंग को देखते हैं। दूसरा जो आपका मिसिंग है वो क्या दिख रहा है आपको, बेस निकालना है, हाइट दिया हुआ है और फार्मूला तो हम लोग वही यूज करेंगे, फार्मूला को रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फार्मूला इसी को यूज करते हैं और हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट मिसिंग। नेक्स्ट मिसिंग में क्या है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1256 एंड 1/2 इंटू बेस दिया हुआ है 31.4 एंड हमें क्या, सॉरी, हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। तो बेस हम यहाँ पे लिखते हैं बी, क्योंकि बी हमें निकालना है, और हाइट दिया हुआ है 31.4। अब उसी तरह से हम लोग बी अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे इंटू 2 डिवाइडेड बाई 31.4। इसको डेसिमल हटाना है तो आप कर दो यहाँ डिवाइडेड बाई 10, ऊपर 10 हो जाएगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इंटू 10 कर दिया, ये देखोगे तो अब 4 टाइम्स से कट जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर नीचे नहीं दिख रहा है। 4 4 दूना 8 और 8 दहा 80, यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका मिसिंग नंबर हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट तीसरा नंबर मिसिंग देखेंगे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, आप इस फॉर्मूला को यूज करिए, आगे बढ़ते जाइए, क्वेश्चन कंप्लीट होता चला जाएगा इजली शॉर्टकट तरीके से। अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया को लिखते हैं। यहाँ एरिया दिया गया है और यहाँ 1/2 इंटू बेस कितना दिया गया है 22 इंटू एच। हमको क्या निकालना है, एच निकालने के लिए फिर हम लोग यही चीज़ करेंगे 170। स्टूडेंट, मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, इसे ध्यान देंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तभी आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। ये हमने किया 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 22। फिर यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, आप डेसिमल यहाँ से हटा दो, डिवाइडेड बाय कर दो 10। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा कि 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5 से आप इसको काट सकते हो, या 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 5, 3 टाइम्स हो गया, 3 हो गया और 2 बचा, 2 पे 0 गया, बचा 4 बच गया, फिर ये हो गया 1, 341 डिवाइडेड बाय 22। अब ये नहीं कटेगा, अब इसको आप डेसिमल में लाओ, डेसिमल में डिवाइड करते हैं। डेसिमल मेथड से आप इसको रफ में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15.4 अप्रॉक्स 5 भी आप लिख सकते हो, 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये मिसिंग आप यहाँ पे फिर कंप्लीट हुआ। आप इसको मिसिंग में यहाँ लिख सकते हो 15.5। ये हमने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, अगर मैंने पहले भी बोला है तो गलत होगा, क्योंकि हमें क्या मिसिंग करना है, एरिया निकालना नहीं है। हमें एरिया नहीं निकालना है, हमें निकालना है बेस एंड हाइट। तो एरिया में स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर मीटर है तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। फिर मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिखा है, ये मीटर होगा। तो आप यहाँ पे मिसिंग लिख सकते हो 15.5 मीटर। सॉरी, इसके लिए था ये 15.5, यहाँ सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे 15.5 सेंटीमीटर। जब एरिया होगा तभी स्क्वायर लिखेंगे, अन्यथा जो भी हमने अगर बाय मिस्टेक बोला होगा स्क्वायर तो ये स्क्वायर नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो मिसिंग मैंने ये क्वेश्चन बताया, वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 था, तो वीडियो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट कैसा लगा वीडियो ज़रूर देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो मेरे वीडियो को सजेस्ट करेंगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सजेस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।